हेलो स्टूडेंट, एमवीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो 2025 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पी ब्लॉक में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? पी ब्लॉक में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? तो पी ब्लॉक में सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लोरीन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में पी ब्लॉक का तत्व नहीं है, तो इसमें से कौन सा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है? पी ब्लॉक का तत्व नहीं है तो कार्बन, ये भी पी ब्लॉक का है। ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक का है और नाइट्रोजन भी पी ब्लॉक का है। तो बचा कौन? बच गया लोहा। लोहा पी ब्लॉक का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन के यौगिक, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाइड्रोजन के यौगिक में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। तो हाइड्रोजन के यौगिक वर्ग 17 के तत्व को कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है, जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। इसको 8 पूरा करने के लिए चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए माइनस। तो हाइड्रोजन के यौगिक में समान ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? -1 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -1। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस है? नोबल गैस किस वर्ग के तत्व को कहा जाता है? तो नोबल गैस वर्ग 18 के तत्वों को नोबल गैस कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों को नोबल गैस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नियोन। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा नियोन। नोबल गैस कौन सा है? तो नियोन है। लिक्विड अवस्था में नोबल गैस कौन होता है? तो रेडोन। क्वेश्चन पूछा जाए कि लिक्विड अवस्था में नोबल गैस होता है, तो कौन सा नोबल गैस लिक्विड अवस्था में होता है? तो आंसर हो जाएगा रेडोन। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि नाइट्रोजन के सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? तो नाइट्रोजन के सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था होता है -3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, -3। नाइट्रोजन के सबसे स्थिर ऑक्सीकरण अवस्था -3 होता है। और नाइट्रोजन किस ब्लॉक का तत्व है? तो नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है? तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय कहलाता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय कहलाएगा। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय कहलाता है। धातु का ऑक्साइड क्या कहलाता है? क्षारीय कहलाता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय कहलाता है। इसमें पहचानना है कि कौन अम्ल है, कौन धातु है और कौन अधातु है, क्योंकि धातु का ऑक्साइड क्षारीय कहलाता है और धातु का ऑक्साइड अम्लीय कहलाता है। तो इसमें बोला गया है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन है? तो अम्लीय ऑक्साइड के लिए क्या चीज होगा? तो अधातु होगा। कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम भी धातु है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि नाइट्रोजन एक अधातु है और अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्लोरीन जो है वर्ग 17 का तत्व है।
क्लोरीन वर्ग 17 का तत्व है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो 7 होता है। पीछे भी बताए थे क्लोरीन जो है वर्ग 17 का तत्व है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7 होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। और इसे हाइड्रोजन वर्ग का तत्व कहा जाता है, हाइड्रोजन वर्ग भी कहा जाता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन वर्ग भी कहा जाता है। हाइड्रोजन वर्ग में कौन कौन सा तत्व आता है? हाइड्रोजन वर्ग में तत्व आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन जो है वर्ग 17 का तत्व है और वर्ग 17 के तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है और हाइड्रोजन वर्ग में कौन सा तत्व आता है तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 7। क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन लिक्विड नोबल गैस होता है। तो पीछे हम बता दिए थे कि नोबल गैस में लिक्विड कौन सा होता है, ये सभी नोबल गैस है लेकिन लिक्विड अवस्था में कौन सा रहता है नोबल गैस तो रेडोन। लिक्विड अवस्था में कौन सा नोबल गैस रहता है, इसका आंसर हो जाएगा रेडोन। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेडोन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा तत्व पेंटाक्लोराइड बनाता है, कौन सा तत्व पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो आप पढ़े होंगे कि PCl5 पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो किसके साथ क्लोराइड बन रहा है पेंटा में तो फास्फोरस। क्या हो जाएगा इसका आंसर फास्फोरस। कौन सा तत्व पेंटाक्लोराइड बनाता है तो पेंटाक्लोराइड जो है PCl5 क्या है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो पेंटाक्लोराइड यहाँ पर किसके साथ बन रहा है फास्फोरस के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि नाइट्रोजन के सबसे समान यौगिक है, नाइट्रोजन के सबसे समान यौगिक है। तो नाइट्रोजन के सबसे समान यौगिक कौन सा होता है तो अमोनिया। नाइट्रोजन के सबसे समान यौगिक कौन सा होगा अमोनिया होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और अमोनिया नाइट्रोजन गैस, कौन सा आंसर होगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमोनिया। नाइट्रोजन के सबसे समान यौगिक क्या होता है अमोनिया होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कौन सा तत्व ताम्र यौगिक बनाता है, कौन सा यौगिक ताम्र यौगिक बनाता है। तांबा क्या होता है दोस्तों कॉपर। ताम्र क्या होता है कॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कॉपर। ताम्र यौगिक बनाता है तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं कॉपर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉपर। क्वेश्चन नंबर 12 है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन बनता है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन बनता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन बनेगा सह संयोजक बंधन बनेगा। सह संयोजक बंधन बनता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन बनता है तो सह संयोजक। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सह संयोजक बंधन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंधन बनता है तो सह संयोजक बंधन बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होता है। सबसे कम आयनन ऊर्जा किसका होता है। ये 4 तत्व दिया हुआ है किस वर्ग का तो वर्ग 17 का। वर्ग 17 का 4 तत्व दिया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम किसका है। तो आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होता है आयोडीन का और अधिक होता है किसका फ्लोरीन का। इसका अधिक होगा। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है तो कम हो जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा कम हो जाएगा किसका आयोडीन का और अधिक होगा फ्लोरीन का। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व भी है। फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व भी है। क्वेश्चन नंबर 14 है पी ब्लॉक का कौन सा तत्व सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाता है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ बंधन कौन सा बनाता है तो कार्बनिक यौगिक जो होता है
CH4 C2H6, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ कौन सा बंधन बनाता है, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक बंधन बनाता है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, कार्बन। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। हाइड्रोजन के साथ कौन सा तत्व सबसे अधिक बंधन बनाएगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक अम्लीय है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक अम्लीय है, इसका आंसर हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा फास्फोरस। सबसे अधिक अम्लीय पदार्थ कौन है, फास्फोरस, बोरोन, आर्सेनिक या इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्ग 17 के तत्व को किस नाम से जाना जाता है। तभी हम बताए थे कि वर्ग 17 जो है, वर्ग 17 जो है इसको हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है। वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, नोबल गैस का सबसे हल्का तत्व है, तो नोबल गैस का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है, तो पीछे बताए थे नोबल गैस का सबसे हल्का तत्व कौन होगा, हीलियम। और पीछे बताए थे लिक्विड अवस्था में नोबल गैस होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडोन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नोबल गैस में लिक्विड अवस्था में कौन सा तत्व होता है, तो रेडोन। और पूछा जाएगा कि सबसे हल्का नोबल गैस होता है, सबसे हल्का नोबल गैस होता है, इसका आंसर हो जाएगा हीलियम। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन बी, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 18 है, नोबल गैस किस प्रकार की यौगिक बनाती है, नोबल गैस किस प्रकार की यौगिक बनाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक। नोबल गैस किस प्रकार की यौगिक बनाती है, तो आंसर हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक। नोबल गैस का कौन सा तत्व हल्का होता है, तो आंसर हो जाएगा हीलियम। नोबल गैस का कौन सा तत्व लिक्विड अवस्था में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडोन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहसंयोजक यौगिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, आर्गन का मुख्य उपयोग होता है, आर्गन का उपयोग किस चीज में किया जाता है, तो आर्गन का उपयोग होता है वेल्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेल्डिंग। आर्गन का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है किस चीज में, वेल्डिंग में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया का नाम है, सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया का नाम है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो बनाया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, तो कांटेक्ट, संपर्क प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, जो बनाया जाता है किस प्रक्रिया द्वारा, तो कांटेक्ट प्रक्रिया द्वारा, संपर्क प्रक्रिया द्वारा। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांटेक्ट प्रक्रिया। कांटेक्ट प्रक्रिया को हम संपर्क विधि भी कह सकते हैं, संपर्क विधि भी कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ कांटेक्ट विधि भी रह सकता है और संपर्क विधि भी रहेगा। तो कांटेक्ट प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है H2SO4 को, हैबर प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है NH3 को, NH4 को, अमोनिया को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया का नाम क्या है, तो कांटेक्ट प्रक्रिया। इसके द्वारा क्या बनाता है, H2SO4। हैबर विधि द्वारा बनाते हैं अमोनिया, ओस्टवाल विधि द्वारा बनाते हैं नाइट्रिक अम्ल। फिर से पढ़ना है, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की प्रक्रिया का नाम है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है कांटेक्ट प्रक्रिया से। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमोनिया बनाया जाता है हैबर प्रक्रिया से, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है ओस्टवाल प्रक्रिया से। ये 20 क्वेश्चन है, मिलते हैं अगले वीडियो में।